सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फ्लोर लोड्स को देखा था, है ना। तो आज की सॉरी स्टेयरकेस लोड को देखा था हमने पिछली क्लास में। ठीक है। तो उसके पिछली क्लास में अपन ने फ्लोर लोड को देखा था। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे इसका वॉल लोड, कि वॉल लोड कहाँ पे आएगा, किस वॉल लोड का कैलकुलेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इस टैब्स की जो अपने पूरा प्लेलिस्ट है, इसका क्लास नंबर 7 अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखो, जिसमें मैंने वॉल लोड का पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। तो इस बार मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम क्विकली फिर भी कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो देखो अभी मैं प्लिंथ लेवल पे हूँ। एक्चुअली प्लिंथ लेवल पे जो देखो यहाँ पे ये मेरा ये जो बीम है ना, ये दो बीम मेरे नहीं आएंगे, क्योंकि अपना जो ये स्टेयरकेस का बीम है ना वो मिड लैंडिंग से बाहर निकला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो अपना मिड लैंडिंग बीम रहेगा ना, वहां से अपना इलेवेशन बाहर निकला हुआ है। ठीक है। तो ये जो बीम है जो अपने वो प्लिंथ लेवल पे नहीं आएंगे। अगर मैं आपको इसका इस हाउस का इलेवेशन दिखाऊं ना, तो देखो ये मेरा इस हाउस का इलेवेशन है जो मैंने स्केचअप में बनाया है। अगर आप मैं आपको थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा मिड लैंडिंग बीम है ना, वहां से ये दो बीम निकले मेरे, ये यहाँ से पूरा बीम निकला है और वहां से ये इलेवेशन बाहर निकला हुआ है। तो ये नीचे से मेरी वॉल नहीं है। अगर वॉल यहाँ पे नीचे से नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा जो बीम है वो नहीं आएगा, प्लेन बीम नहीं आएगा। ठीक है। तो मेरा प्लेन लेवल पे वो बीम नहीं आएगा, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इस तरीके से मैंने ये इलेवेशन बनाया है स्केचअप में। ठीक है। तो पीटाप्स पे चलते हैं वापस से। तो प्लेन्थ लेवल पे ये दो बीम जो है मेरे वो नहीं आएंगे। ठीक है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ ये वाला आएगा इस तरफ से, क्योंकि अपना वहाँ पे किचन का एरिया है। यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे अपना किचन का एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बीम्स आएंगे। यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे बीम नहीं आएंगे। ठीक है। तो देखो इस तरीके से, लेकिन एक बीम अपना यहाँ पे आएगा, सीधा यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है। क्योंकि ये पोर्शन ऐसा ओपन नहीं रहेगा, प्लेन के लिए हमें इसको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बीम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। 230 बाय 375 का बीम। ठीक है। ये वाला अपना बीम आ चुका है यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे 3D में आप चेकआउट कर सकते हो उन चीज़ों को। तो ठीक है, वॉल लोड को देखते गए अभी। देखो वॉल लोड कहाँ कहाँ पे आएगा, पहले तो हमें प्लान देखते हैं। प्लान से हमें पता चलेगा। देखो ये वाला अपना प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। तो देखो ये सारी एक्सटर्नल वॉल्स है अपनी, ये यहाँ पे। और इनका जो थिकनेस है दैट इज 9 इंचेस, दैट्स मीन्स 230 mm। ठीक है। ये सारी 9 इंच की दीवारें अपनी, और फिर उनका बीम भी अपना 9 इंच का ही अपन ने दिया है। ठीक है। यहाँ पे पूरा ये सारा 9 इंच का बीम है अपना। ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करते हैं वॉल लोड की कैसे आएगा। कैलकुलेटर पे चलते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखो अपना ये जो है ये पूरा 9 इंच का दीवार है। अभी मैं प्लिंथ लेवल पे हूँ। ठीक है। तो देखो 9 इंच का दीवार है, तो मीटर में क्या आएगा अपना थिकनेस इसका 0.230। ठीक है। और हाइट क्या आएगा, पहले तो हाइट को देखते हैं। देखो 3 मीटर अपना स्टोरी टू स्टोरी हाइट है, और अपना जो बीम है वो 375 mm का है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 - 0.375 करेंगे, जिससे हमें वॉल का हाइट मिल जाए। इससे क्या होगा, अपना वॉल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, प्लेन बीम टू जो स्लैब का बीम होगा उससे नीचे नीचे तक जाएगा। तो हमें अपना जो बीम होगा, बीम का डेप्थ माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें वॉल की हाइट मिलेगी। ठीक है। जितना अपना बीम का कंस्ट्रक्शन मतलब वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा, तो 3 माइनस हमने डेप्थ ऑफ द बीम माइनस कर लिया, तो हमें हाइट मिल गई 2.6 मीटर। ठीक है। सो 2.6 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल क्या है 230 mm, सो 0.230। ठीक है। इंटू क्या करेंगे, इंटू यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक जो हम पकड़ के चलते हैं दैट इज 20। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 11.96 का वैल्यू मिलेगा, मतलब एवरेज 12 किलो न्यूटन का लोड इस वॉल पे आ रहा है। ठीक है। मतलब इन बीम्स पे आ रहा है उस वॉल का लोड। ठीक है।
इसको मिनिमाइज करता हूँ। लेंथ लेवल पे हमें अभी देखो बीम कहाँ कहाँ पे अपना 9 इंच का वॉल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है, ये तो अपना आगे का जो पोर्शन है ना, ये ओपन पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा बीम वॉल नहीं आएगा 9 इंच का, ये ओपन है। ठीक है, तो बस अपना वॉल जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेयरकेस का है। इसके इसकी वॉल है ना, मिड लैंडिंग बीम अपना बीच में रहेगा, तो इसका हाइट सिर्फ 1.5 रहेगा। इसका लोड हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये बीम्स पे अपना 9 इंच का वॉल आ रहा है पूरा यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोड दे देंगे अपना 12 किलो न्यूटन का। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आएगा इतना लोड, लेकिन ये पूरा बीम है जिसको हमने कट नहीं किया था, डिवाइड नहीं किया था, इसलिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा भी प्लेन बीम अपने के लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये अपना सीधा ग्राउंड पे ही इसका लोड ट्रांसफर होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बीम सिलेक्ट किया। असाइन करेंगे फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अभी वॉल लोड यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको असाइन ही नहीं किया अभी तक लोड पैटर्न में से। तो पहले तो डिफाइन में जाएंगे, लोड पैटर्न, यहाँ से कर देंगे वॉल लोड, वॉल लोड। ठीक है, इसको रखेंगे सुपर डेड में, ऐड न्यू लोड। तो वॉल लोड यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके करेंगे, बीम्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। जहाँ जहाँ अपनी 9 इंच की बीम दीवार आएगी, सो गोइंग असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वॉल लोड। अपना आ रहा है 12 किलो न्यूटन का लोड, अप्लाई, ओके। तो देखो एक गलती हमने यहाँ पे की है कि ये जो अपना ये वॉल और ये जो वॉल है ना, यहाँ पे अपन ने बीम दिया है 450 mm का। ठीक है, तो इसका लोड कम आएगा। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों बीम का हम लोड को चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर से कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो देखो 3 - 0.450, दैट इज द थिकनेस ऑफ द बीम। 2.5 का अपने को हाइट मिल गया है। 2.5 इंटू 0.2, 30 × 20, तो 11.5 का लोड आएगा वहाँ पे इन दो बीम्स पे। ठीक है, तो इन दो बीम्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे अपन। एक मिनट, यहाँ पे देखो 1 स्टोरी 2 स्टोरी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, तो फिर से 1 स्टोरी अपने ऑप्शन दिखने लग जाएगा। तो ठीक है, ये दो बीम मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ, क्योंकि इसका जो लोड है वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि इसका बीम बड़ा है, डेप्थ ऑफ द बीम उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो बीम की सिलेक्ट किया मैंने, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल लोड इज सिलेक्टेड। कितना लोड आ रहा है अपना 11.5 का, अप्लाई ओके। तो देखो यहाँ पे हो गया 11.5, बाकी जगह 12 हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं अपन इंटरनल बीम को देखते हैं, मतलब इंटरनल वॉल्स को देखते हैं। जो यहाँ पे अपनी इंटरनल वॉल है ना, वो 6 इंच की है, या आपके केस में अगर 4 इंच की हो सकती तो आप 4 इंच की पकड़ के सकते हो। अभी मैं देख, मेरे यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 6 इंच की वॉल है, इंटरनल वॉल। तो 6 इंच के हिसाब से अपना लोड कितना आएगा, देखो फिर से कैलकुलेटर पे चलते हैं। हाइट है अपना 3 मीटर, बीम की जो डेप्थ है वो है 0.375, हाइट मिल गया अपने को 2.6, 2.6 इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल क्या है 6 इंच, मतलब 0.150। ठीक है, इंटू करेंगे 20, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ द ब्रिक। हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा 7.8। तो इंटरनल वॉल का लोड क्या आ रहा है अपना 7.8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इंटरनल वॉल को पकड़ेंगे, जहाँ जहाँ अपनी इंटरनल वॉल से यहाँ पे, यहाँ पे स्टेयर केस चालू होता है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बस इतनी ही जो बीम से वहाँ पे अपना इंटरनल वॉल आएगा। तो असाइन पे चलेंगे, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल लोड इज सिलेक्टेड ऑलरेडी, 7.8 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 7.8, अप्लाई ओके। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो ये जो वॉल रहेगी ना अपनी, मतलब ये जो वॉल है, ये सिर्फ मिड लैंडिंग बीम अपना 1.5 मीटर पे रहेगा, क्योंकि सीलिंग स्टोरी टू स्टोरी हाइट अपना 3 मीटर है।
तो मिड लैंडिंग बीम 1.5 मीटर पे आएगा, तो यहाँ पे जो वॉल कंस्ट्रक्ट होगी वो उसका हाइट क्या होगा, सिर्फ 1.5 मीटर तक ही होगा। तो 1.5 मीटर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.5 इंटू 20 इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल दैट इज 0.230, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6.9 की। तो इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल लोड इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, यहाँ से कर देंगे इसको 6.9, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, इन पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ओपन एरिया। यहाँ पे अपना, यहाँ से अपना स्टेयरकेस चालू होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोड आने नहीं वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ लोड नहीं आएगा ज़्यादातर, ये तो प्लिंथ लेवल तक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो प्लिंथ का लोड अपना हो गया है। अभी ऊपर की फ्लोर पे चलते हैं, अपना ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे देखो क्या क्या बीम आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ऊपर से इतना ही कंस्ट्रक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 इंच की वॉल है अपनी, ये है 9 इंच, 9 इंच, दिस आर द एक्सटीरियर वॉल्स। इसके आगे अपना ये पूरा ओपन पोर्शन है। अगर मैं आपको प्लान दिखाऊँ एक बार, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना 9 इंच का दीवार आ रहा है यहाँ से यहाँ तक इस तरफ। ठीक है, इसके आगे ये पूरा ओपन टेरेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अपना यह जो बाउंड्री, यहाँ पे सिर्फ पैरापिट का वॉल आएगा इन बाउंड्रीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सटीरियर वॉल यहाँ पर, यहाँ इस तरफ है यहाँ पे। तो उनको सिलेक्ट करके हम सिर्फ अपना लोड दे देंगे। देखो ये वाला बीम्स अपना सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्या लोड आएगा अपना, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल लोड ऑलरेडी सिलेक्टेड। अपना यहाँ पे क्या लोड आया था, 12 किलो न्यूटन का, अप्लाई एंड ओके। देखो अभी इंटरनल बीम्स को सिलेक्ट करते हैं, ये अपनी इंटरनल बीम्स है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी इंटरनल बीम्स है। इसका लोड अपना कितना था, आप चेकआउट करो, 7.8 किलो न्यूटन का लोड था। ठीक है, और इस पे भी आएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल आएगी और यहाँ पे भी वॉल आएगी। तो यह इन सारी दीवारों को आएगा अपना इंटरनल वॉल का लोड, दैट इज 7.8। असाइन पे चलते हैं, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड 7.8, क्योंकि हमारी वहाँ पे वॉल हो रही 6 इंच की कंस्ट्रक्ट हो रही। अब टाइम ओके। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे आएगा अपना पूरा ही लोड आएगा। मतलब अगर हम देखेंगे, अगर इलेवेशन पे थोड़ा चेकआउट करो, यहाँ पे देखो, अगर इन 3 बीम को आप चेकआउट करो, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, वो यहाँ से सीधा अपना जहाँ तक अपना खत्म हो रहा है ऊपर का स्लैब, यानी यहाँ ये स्टोरी हाइट यहाँ से 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से 1.5 मीटर, तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 4.5 मीटर की हाइट हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेट अपन करेंगे, अगर कैलकुलेटर 4.5 मीटर की हाइट प्लस, सॉरी प्लस नहीं करना है, 4.5 इंटू 20 इंटू 0.230, कुछ तो गलत किया शायद हम। 0.230 की वॉल है अपना, इंटू 20 इंटू 4.5, 20.7। ओके, सो 20.7 किलो न्यूटन का लोड इन तीनों बीम्स पे आएगा। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे, इसको और इसको, इन तीनों बीम्स को हमने पकड़ा, और इस पे लोड कितना आएगा अपना, साइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल लोड ऑलरेडी यहाँ पे है 20.7 किलो न्यूटन, अप्लाई ओके। तो अभी देखो यहाँ से पैरापिट वॉल कहाँ पे आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी अपनी पैरापिट वॉल, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। सो यहाँ पे अपना पैरापिट वॉल आएगा। तो इन बीम्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बीम्स को सिलेक्ट किया जिस पर पैरापिट वॉल अपना आएगा। अभी पैरापिट वॉल का लोड कितना आएगा, कैलकुलेटर पे चलते वापस से, 1 मीटर का हाइट है अपना पैरापिट का। ठीक है,
सो 1 इंटू करोगे 0.230, 9 इंच की दीवार रख रहे हैं हम पैरापेट के लिए, इंटू 20, सो 4.6 पैरापेट का लोड आएगा। बीम सिलेक्टेड है जहाँ जहाँ पैरापेट वॉल आएगी, वी विल गो टू असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से कर देंगे 4.6, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, और ये जो बीम देख रहे हो आप, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा अपना, ठीक है, खाली स्लैब रहेगा। तो जहाँ जहाँ अपना वॉल आ रहा था वहाँ वहाँ पे हमने लोड लगा दिया। अभी ऊपर के फ्लोर पे चलते, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैरापेट का वॉल आएगा इन बाउंड्रीज पे। जो एक्सटीरियर बीम्स है सिर्फ वहाँ पे पैरापेट का वॉल आएगा। तो हमें सिर्फ एक्सटीरियर वॉल को सिलेक्ट, बीम्स को सिलेक्ट करना है। जस्ट सिलेक्ट द एक्सटीरियर बीम्स, ठीक है। इस तरीके हमने एक्सटीरियर बीम सिलेक्ट किए हैं, और हमारा सिर्फ पैरापेट वॉल का लोड आएगा, दैट इज 4.6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो सारा बीम सिलेक्ट हो गया, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, wall load is already selected 4.6, apply okay। तो इस तरीके से अपन का अपना सारा वॉल लोड अपना लग चुका है। अगर आप 3D में चेक करोगे और आप देखना चाहते हो कि वॉल लोड कहाँ कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले फ्रेम लोड। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ से आप करो वॉल लोड्स एंड करो अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3D में कि कहाँ कहाँ पे अपना वॉल लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देखो पैरापेट पे लगा 4.6, यहाँ पे लगा पैरापेट पे 4.6, इंटरनल के लिए 7.8, ये एक्सटर्नल वॉल अपना 9 इंच का 12 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप सारा लोड देख सकते हो। ओके, अगर आपको शेल लोड देखना है कि शेल लोड कहाँ, मतलब अपना जो स्लैब का लोड है वो लगा हुआ है, अगर वो चेकआउट करना है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले शेल लोड, यहाँ पे आप क्लिक करो। कौन सा लोड देखना है आपको, लाइव लोड देखना है, लाइव पे क्लिक करो, अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो 2-2 किलो न्यूटन का लाइव लोड अपना लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कि फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का लोड, अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो 1.5 किलो न्यूटन का फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर का लोड अपना लगा हुआ है। ओके, स्टेयरकेस का लोड भी हमने लगाया था, अगर वो चेकआउट करना चाहते हो वो यहाँ पे नहीं दिखाया, वो फ्रेम लोड में दिखाएगा। ठीक है, फ्रेम लोड पे जाओ, यहाँ से करो स्टेयरकेस लोड, अप्लाई। तो यहाँ पे देखो इस मिड लैंडिंग बीम पे अपन ने लगाया था 13 किलो न्यूटन का लोड, बाकी जगह 6.5 का लगाया था दो बीम्स पे। सो इस तरीके से आप अपना सारा लोड चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे अपना कितना लोड अपन ने लगाया। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में।